वेलकम टू माय चैनल द शिवानी क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रपति के ऊपर होगा और राष्ट्रपति के हम आज 3 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है, और दूसरा है योग्यताएं कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमें क्या क्या योग्यताएं चाहिए, और तीसरा हम बात करेंगे वेतन और भत्ते कि राष्ट्रपति के लिए क्या वेतन और भत्ते हैं और क्या क्राइटेरिया है, और इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका क्या होती है। संघ मतलब समूह, और कार्यपालिका में कौन आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, इनके सहायक अन्य और भी मंत्री परिषद जो होते हैं वो संघ की कार्यपालिका में आते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक तरह से राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसका ये पॉइंट हो गया कि एक तरह से हम बोल सकते हैं सहायक या सलाह देने वाले। ठीक है, और दूसरा है प्रधान। राष्ट्रपति जो होता है इस संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर बिल पास करना है, कानून पास करना है, तो राष्ट्रपति के साइन के बिना जो है वो पॉसिबल नहीं है कि वो कानून पास नहीं हो सकता है। ठीक है, तीसरा है बात करेंगे कि आर्टिकल 52 टू 78 के अंदर आता है ये राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये हो गया संघ की कार्यपालिका। अब दूसरा जो है वो है योग्यताएं। तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए सरकार, फर्स्ट हम देखते हैं कि भारत का नागरिक, जो भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए आयुक्त है तो वो क्या होना चाहिए, एक भारत का सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। और दूसरा 35 ईयर्स जो है वो उसके कंप्लीट होने चाहिए, 35 साल की उम्र वो पूरी कर चुका हो। ठीक है, और तीसरा है सरकारी लाभ नहीं, वो किसी भी सरकारी पद पर ना हो जिससे उसे सरकारी पेंशन लगी हो या कमाता हो कुछ भी। ठीक है, तीसरा ये हो गया, मतलब ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ये नहीं होना चाहिए, सरकारी लाभ नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो फोर्थ है, लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्वाचित, मतलब उसकी योग्यता ये होनी चाहिए कि लोकसभा की सदस्य के लिए निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है, ये तो होगी योग्यताएं। अब बात करते हैं वेतन भत्ते की, जो राष्ट्रपति है उसकी कितनी आय होती है वो देखते हैं। तो एक मंथ में जो है वो 5 लाख प्रति माह जो है वो राष्ट्रपति को मिलता है, उसका वेतन है। और दूसरा पॉइंट है कि आय कर से मुक्त, जैसे एक टैक्स देते हैं ना सभी, एक लिमिटेड, जब लिमिटेड अकाउंट में इतने पैसे हो जाते हैं तो उसके बाद हमें टैक्स भरना पड़ता है। तो वो राष्ट्रपति के लिए क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है कि उसके पास कितना भी पैसा हो जाए वो टैक्स नहीं भरेगा। ठीक है, तो आय कर से मुक्त है राष्ट्रपति। तीसरा हम बात करेंगे कि इसको निशुल्क स्थान मिलता है, निवास स्थान दिया जाता है राष्ट्रपति को। निशुल्क मीन्स फ्री। और फोर्थ पॉइंट इसमें हम कंक्लूड करेंगे, वेतन में कमी नहीं, मतलब अगर किसी भी प्रकार की कोई मंदी चल रही हो या कुछ भी आप हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति के इसमें वेतन में कमी नहीं करेंगे, नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स जो वो आज हमने डिस्कस करे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।